हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में आपको पी यानी कि मटर के बारे में बताएंगे, जिसे हम लोग गार्डन पी के नाम से भी जानते हैं। ये गार्डन पी इसमें भी बोला जाता है, ये इसको हम लोग मटर बोलते हैं यानी कि पी। पी का मतलब होता है मटर, जिसको हम लोग गार्डन पी भी बोलते हैं। ठीक, तो आज इस लेक्चर में मैं इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। प्रीवियस जो क्लासेस चली थी, ठीक, कल की क्लास, उसमें मैंने आपको चिकपी यानी कि चना यानी कि आप ग्राम कह सकते हैं, उसके बारे में बताया था। तो ये लेग्यूम की जो सीरीज चलती आ रही है, इसमें आज तीसरा लेक्चर होगा यानी कि लेग्यूम का। आज हम इसमें आपको मटर के बारे में बताएंगे। तो आपको पता है जो आपका ये लेग्यूम है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसमें एक सब फैमिली है पैपेलियोनिएसी। ठीक, अब इस मटर का जो बॉटनिकल नेम है ये पाइसम सटाइवम है। और एक बात बता दें आपको, आप अगर बीएससी थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो आपको एक फैमिली भी पढ़ने को मिली होगी, फेबेसी फैमिली, ORR लेग्यूमिनेसी फैमिली। तो आप बीएससी जब सेमेस्टर में तीसरी या फिर चौथी यूनिट आप पढ़े रहे होंगे, तो उसमें लेग्यूमिनेसी फैमिली और या फिर फेबेसी फैमिली था। तो अगर आप मटर या फिर पी फैमिली के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारे आप प्ले लिस्ट में चले जाइए। बीएससी थर्ड सेमेस्टर की जो क्लासेस चली थी बॉटनी की, उसमें मैंने आपको फेबेसी फैमिली या फिर फेबेसी फैमिली के ही नाम से वीडियो बनी हुई है, जिसको हम लोग लेग्यूमिनेसी फैमिली कहते हैं। तो आप वहाँ पे जा कर के इसके बारे में अच्छे से और समझ सकते हैं और जान सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। जो आपका पी का प्लांट होता है यानी कि जो मटर होता है, इसका जो नेटिव प्लेस है वो क्या है? वेस्ट एशिया। ठीक, क्या है? वेस्ट एशिया है। इसके अलावा ये और भी जगह कल्टीवेट किए जाते हैं, जैसे चाइना, रसिया, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान। ये बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है। अब बात करते हैं कि इंडिया में इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, तो इन इंडिया कल्टीवेट इन यूपी, एमपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये जैसे जो प्लेस है यहाँ पे भी इसका कल्टीवेशन किया जाता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कल्टीवेशन की। तो आपको पता है जो मटर का प्लांट होता है यानी कि जो मटर है वो एक क्या है? रबी की क्रॉप है। ठीक, यानी कि इसको हम लोग अक्टूबर या नवंबर में बोते हैं। ठीक, ये रबी की क्रॉप है, अक्टूबर नवंबर में उसको बोया जाता है। ये फरवरी या मार्च में क्या हो जाते हैं? मेच्योर हो जाते हैं। और इस प्लांट को वेरी लेस अमाउंट में सिंचाई और वेरी, जिसको हम लोग इरिगेशन कहते हैं, और मैन्योरिंग यानी कि सिंचाई, और आप कह सकते हैं कि सिंचाई के साथ आप कह सकते हैं जो फर्टिलाइजर होते हैं, उर्वरक यानी कि खाद दिए जाते हैं, वो भी लेस अमाउंट में दिए जाते हैं। तो बहुत ही कम मात्रा में इरिगेशन और मैन्योरिंग की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो रूट होते हैं उसमें जो कि गांठें होती है, जिसको नोड्यूल्स कहते हैं, इसके रूट को नोड्यूल्स कहते हैं, जो क्या करती है, इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम करती है, यानी किसको नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है। जो लेग्यूम ऑफ पॉड यानी कि जो लेग्यूम यानी कि पॉड होता है, पी प्लांट का जो फली होती है, ठीक, जो पी प्लांट होते हैं उसकी जो फली होती है वो लगभग 6 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक, आपको पता होगा जो आपका सीड पी होता है वो किस प्रकार से होते हैं। ठीक, इस प्रकार से होते हैं। इसमें लगभग ये 6 से 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक, और इसमें लगभग 4 से 10 सीड होते हैं। ठीक, इसमें 4 सीड, 5, 6, 7, कभी कभी इसमें 10 सीड होती है, 10 से ज़्यादा सीड नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक, तो लगभग कितने होते हैं? 4 से 10 सीड होती है। और जो मैक्सिमम देखा जाता है कि जो ज़्यादातर देखे जाते हैं 5, 6, 7 यही सब सीड आते हैं। ठीक, ये रेयर केस में आपको 10 सीड देखने को मिल जाते हैं कभी कभी। अब बात करते हैं कि हार्वेस्टिंग की। तो हार्वेस्टिंग किस प्रकार से होती है? तो जो आपका ये पी का प्लांट होता है, ठीक, जिसको हम लोग पाइसम सटाइवम कहते हैं, ठीक,
ये जब रेडिश ब्राउन कलर को दिखने लगे, जब ये रेडिश ब्राउन कलर की दिखने लगे, ठीक, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये प्लांट क्या हो चुका है, अब मेच्योर हो चुका है। अब इसकी कटाई करनी चाहिए, यानी कि अब इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो आपको पता होगा कि जो आपका थ्रेसिंग यानी कि जो आपका पी का प्लांट होता है, वो उसके स्टेम बहुत ही, कह सकते हैं आपकी, बहुत हार्ड नहीं होते, वो आसानी से किसी भी हैंड सिकल हसिया के माध्यम से काट सकते हैं आप, किसी भी हैंड सिकल से, ठीक। तो इसको आप हैंड सिकल के माध्यम से काट सकते हैं, और आप इसके प्लांट को बिना किसी टूल्स के, इसको आप केवल हाथ से ही पिक आउट कर सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। तो इतने ये मतलब आप कह सकते हैं इसके स्टेम बहुत हार्ड नहीं होते, इसके स्टेम बहुत, रूट इसके हार्ड नहीं होते, तो आप इसको अपने हाथ से ही उखाड़ सकते हैं, ठीक। तो हार्वेस्टिंग इसकी बहुत ईजी होती है, आप हैंड सिकल से कट कर सकते हैं या फिर हाथ से ही उखाड़ सकते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गई हार्वेस्टिंग। अब हार्वेस्टिंग के बाद क्या होगा, आप भी प्लांट को सुखाएंगे, उसके बाद इसकी थ्रेशिंग होगी। तो थ्रेशिंग कैसे होगी, जैसे ग्राम कई होती थी, जिस प्रकार से चने की थ्रेशिंग हुई थी, ठीक उसी प्रकार से इसकी भी थ्रेशिंग होगी, ठीक। तो आपको पता होगा कि जो आपका पी प्लांट था, सॉरी ग्राम का प्लांट था, ठीक। तो अगर आप प्रीवियस क्लास देखे होंगे, कल की क्लास, तो मैंने वहाँ पे आपको ग्राम के हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग मिलिंग सब कुछ बताया था। तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे थ्रेसिंग हुई थी। तो थ्रेसिंग किस प्रकार से होती है, आप ट्रैम्पलिंग के माध्यम से करा सकते हैं, या फिर आप इसको किसी बीट यानी कि किसी वुड यानी कि लकड़ी के माध्यम से इसको बीट यानी कि पीट करके अलग कर सकते हैं इसके सीड को उस पोट से, उस जो जो उसका पोड होता है, ठीक, जिसमें सीड रहता है, आप उससे उसको अलग कर सकते हैं। तो इसके और भी प्रोसेस थे जो मैंने आपको अच्छे से बताया था चिकपी में, यानी कि जैसे आपका चना किया जाता है थ्रेसिंग। अब बात करते हैं मिलिंग की। तो मिलिंग का प्रोसेस भी वही है जिस प्रकार आप कह सकते हैं कि ग्राम यानी कि चिकपी में था। अब बात करते हैं हम लोग यूजेस की। तो इसका क्या यूज़ है, तो आपको पता होगा जो आपका पी होते हैं, यानी कि मटर होती हैं, उसका उपयोग हम लोग पल्स यानी कि दाल के रूप में करते हैं। जैसे आप कहते हैं मटर की दाल, ठीक, चने की दाल, मूंग की दाल। तो ये किस के रूप में होती है, दाल के रूप में, पल्स के रूप में किए जाते हैं। और इसका क्या होता है, जब आप इसकी मिलिंग कर देते हैं, पिसाई कर लेते हैं, तब आप इसका बेसन के रूप में उपयोग करते हैं। और उस बेसन से आप ब्रेड बना सकते हैं, नमकीन बना सकते हैं, स्वीट बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं, पकौड़ी बना सकते हैं, ठीक। तो इतनी सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, और भी जो है कि आज चीज़ें आप बना सकते हैं, ठीक। अगला पॉइंट आता है द ग्राम पी इज यूज एट वेजिटेबल। जो ग्राम का पी होता है, यानी कि जो उसकी मटर जो होती है, ग्रीन मटर आप बोल सकते हैं आप, या फिर आप हरी मटर ही बोल सकते हैं, उसका उपयोग आप वेजिटेबल यानी कि सब्जी के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट आता है द कंप्लीट पी सीड। जो आप कह सकते हैं जो पी होता है, यानी कि पूरा सीड, जो मिलिंग के बाद दो पार्ट में डिवाइड हुआ, उसकी नहीं, जो छोटे आप कह सकते हैं जो जिसपे पूरा सीड होता है, दो दो दाल नहीं, एक ही सिंगल होती है, तो आप उसका उपयोग छोला बनाने में कर सकते हैं, ठीक। अगला आता है कि द अनराइप सीड आप पी। जो सीड होता है, जो कच्चे मटर होते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग का मतलब होता है भुनना, कढ़ाई में आप उसको तल सकते हैं, भून सकते हैं, उसके बाद उसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि रोस्टिंग करके भी उसका उपयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, नेक्स्ट पॉइंट आता है द स्ट्रा ऑफ प्लांट पी, द स्ट्रा ऑफ प्लांट, ठीक, आर यूज एट फोडर ऑफ एनिमल। जो आपके प्लांट पी का स्ट्रा होता है, भूसा जिसको बोलते हैं, वो किसके रूप में किया जाता है, फोडर ऑफ एनिमल, एनिमल के जानवर यानी कि भूसे के रूप में उपयोग करते हैं, जो एनिमल के जानवर के रूप में होता है, ठीक, यानी कि उसका भूसा एनिमल के जानवर के रूप में, जानवरों के लिए उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आता है इट इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया। इसके रूट में एंटोफिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है, जिस कारण ये मिट्टी की, यानी कि जो आपकी सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, ठीक। तो किसके द्वारा बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके जो आपका रूट होता है उसमें
एंटोफिक्सिक बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक, जिस कारण हमें इसको यूरिया देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इसमें एंटोफिक्सिक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक, तो ये कुछ प्रोसेस थी, मैंने आपको पी के बारे में बताया। पहले मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया, कल्टीवेशन बताया, थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, मिलिंग के बाद मैंने आपको उसके यूजेस बताए। अब एक लास्ट पॉइंट आती है इम्प्रूव वेराइटी ऑफ पी। तो इम्प्रूव वेराइटी ऑफ पी क्या क्या है? तो है आपकी अर्केल, अपर्णा, ठीक, अर्केल, अपर्णा, जवाहर, ठीक, हरभजन, रचना, DMR7, अंबिका, डी, ठीक, DDR23, DDR25, DDR55। ठीक, यहाँ पे 27 है, सॉरी 27, ये 23। तो ये कुछ वेराइटी है, इम्प्रूव्ड वेराइटी है पी प्लांट का, जो काफ़ी अच्छे यील्डिंग प्लांट है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं पी का, और ये काफ़ी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। ठीक, तो आज तक मैंने आपको 3 लेग्यूम्स के बारे में बताए। अब मैं आपको कुछ और लेग्यूम्स के बारे में से ओरली बता देता हूँ, यानी कि बता दूंगा। ठीक, जैसे आपका होता है ग्राम, ठीक, ग्राम, उड़द हो गया, ग्राम, ठीक, ब्लैक ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, लेंटिन हो गया, और सोयाबीन। तो आपके सिलेबस में सिर्फ लेग्यूम दिया हुआ है, उसमें आपको ये नहीं डिफाइन किया है कि आपको जो कि पी पढ़ना था कि नहीं पढ़ना है, मटर पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक, आपको जो है कि क्या बोल सकते हैं, अरहर पढ़ना था कि नहीं पढ़ना। तो बेसिकली ये तीन जो लेग्यूम्स होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जो आपको पढ़ने चाहिए। पहले सिलेबस आता था जो BSc की, तो उसमें दे क्लियर कट नोट करके दे देता था कि हाँ आपको लेग्यूम में ये फैमिली पढ़नी है, ठीक, ये जीनस पढ़ना है, स्पीसीज पढ़ना है। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो मैंने आपको तीन स्पीसीज पढ़ा दी है। अब आपको 4 स्पीसीज के बारे में थोड़े बहुत जानकारी दे देता हूँ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप लेग्यूम के बारे में, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, डिस्क्राइब द लेग्यूम एनी प्लांट, तो आपको लेग्यूम के बारे में लिखना होगा, और उसके किसी एक प्लांट के या फिर 2 प्लांट के बारे में बोल देगा डिस्कस करिए। उसमें नाम नहीं देगा कि आप इस प्लांट के बारे में डिस्कस करिए, तो आपको 2 प्लांट के बारे में या फिर एक प्लांट के बारे में पूछ सकता है। फिर भी आपको कुछ और हम लोग लेग्यूम के बारे में बता देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ठीक, तो आपको मैं, ठीक, अभी हम आपको बताते हैं कि जो आपका ग्राम जो है उड़द है, ठीक, जो आप बोल सकते हैं ग्राम, ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम। ठीक, तो जो कि आपकी ग्राम ब्लैक ग्राम होती है, ठीक, जिसको हम लोग उड़द या फिर उड़दी बोल देते हैं। ठीक, तो इसको ब्लैक ग्राम बोलते हैं। इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो फैसियोलस मूंगा होता है। क्या होता है? फैसियोलस मूंगा होता है। ये फैमिली लेग्यूमिनेसी यानी कि फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है। इसकी जो सब फैमिली है वो पैपेलियोनिएसी है। ठीक, उसी प्रकार से आपका एक ग्राम ग्रीन है, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राम ग्रीन होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आप लोग ग्रीन ग्राम करिएगा। ठीक, क्या करेंगे आप लोग? ग्रीन ग्राम। ठीक, ग्रीन ग्राम करिएगा। ठीक, ग्रीन ग्राम, यहाँ पे ग्रीन ग्राम करिएगा। या फिर जिसको हम लोग मूंगा या फिर मूंग बोलते हैं, मूंग की दाल आप लोग सुने होंगे, मूंग की दाल, उड़द की दाल। ठीक, तो जो आपका मूंग होता है उसका जो बॉटनिकल नेम है, उसका बॉटनिकल नेम है फैसियोलस एरियस। ठीक, एरिसियस होता है, फैसियोलस एरिसियस, जो फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है, जिसको हम लोग फेबेसी या फिर लेग्यूमिनेसी बोल देते हैं। इसको हम लोग पैपेलियो यानी कि इसकी जो सब फैमिली है वो पैपेलियोनिएसी है। अगला एक पढ़ते हम लोग छठा, जो आपका क्या है, लेंटिन या फिर मसूर। ठीक, इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है लेंस एस्कुलेंटा। लेंस एस्कुलेंटा, फैमिली क्या है, वही लेग्यूमिनेसी फेबेसी, और सब फैमिली पैपेलियोनिएसी। अब बात करते हैं एक और सोयाबीन की, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स, एंड फेबेसी फैमिली से बिलोंग करती है, और इसका जो सब फैमिली है वो क्या है, पैपेलियोनिएसी।
ये सब आपके जो है कि लेग्यूम यानी कि दलहनी फसलें हैं जो आपको पढ़ने थे, यानी कि सिर्फ आपको लेग्यूम दे दिया था, सिर्फ लेग्यूम पढ़ना था। तो लेग्यूम में मैंने आपको 3 के बारे में एकदम डिस्क्राइब करके बताया और 4 मैंने आपको ओरली बता रखे हैं, यानी कि ऐसे बता दिया जो आपके एग्ज़ाम से केवल एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका ये ग्लाइसिन मैक्सिमा है, इसका नेटिव प्लेस क्या हो सकता है। तो इसका जो नेटिव प्लेस होता है वो एशिया ईस्ट होता है, ईस्ट एशिया होता है। और जो आपका सोयाबीन होता है, जो मैंने बताया आपको ग्लाइसिन मैक्सिका, ये रिच सोर्स होते हैं किसके, प्रोटीन के, ठीक, किस पे, वेजिटेरियन डाइट में, ठीक। तो जो सोयाबीन है उसमें लो फैट होते हैं और रिच इन क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। और क्या होते हैं, इट प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जैसे आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक, आयरन और फाइबर, ये सब जैसे इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये मैंने आपको आज जो है कि पी प्लांट के बारे में और साथ साथ अदर सीरियल्स के बारे में भी अदर लेग्यूम्स के बारे में बता दिया। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब आपके सिलेबस में अगला जो पढ़ना है उस पढ़ना है स्पाइस, यानी कि कुछ मसालों के बारे में पढ़ना है। तो वहाँ पे हम आपको लगभग 3-4 मसाले के बारे में बताएंगे, धनिया के बारे में, हल्दी के बारे में। तो यानी कि वहाँ पे भी इन सब का हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी कि वो अगले लेक्चर में, ठीक। तो ये क्लास आज यहीं पे एंड होती है, ठीक। अगले दिन मैं आपको जो है कि इसके अगले टॉपिक यानी कि स्पाइस के बारे में बताऊंगा, ठीक। यदि आपकी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होती है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप टेलीग्राम से जुड़ करके नोट्स पीडीएफ पा सकते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि आपको डेली के डेली जो भी नोटिफिकेशंस रहे, जो भी क्वेरीज रहे, पोस्ट मिलती रहे, ठीक। और आप लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जो क्लासेस इंपॉर्टेंट मैं आपको बताते जा रहा हूँ उसको आप देख लिया करिए, क्योंकि वो आपके, देखिए क्या होता है कि जैसे आपको एग्ज़ाम देने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ नहीं पढ़ाता हूँ, मैं आपको एक कंपटीशन के लेवल से थोड़ा पढ़ाने की प्रयास करता हूँ ताकि आपको किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में या फिर कहीं कोई एग्ज़ाम हो जहाँ से ये सब क्वेश्चन पूछे जा सके तो आप वहाँ पे इजीली आंसर कर सकें, ठीक। वैसे तो आपको अगर सेमेस्टर की एग्ज़ाम देना ही है तो आप सीरीज से भी दे सकते हैं, बट उतना मैटर आपको जो है कि समझ में नहीं आएगा और जो चीज़ें वहाँ पे दिया होता है उसको वो लोग अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर पाते। कहने का मतलब उसको ऐसे लैंग्वेज में नोट आउट करते हैं कि आपको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपको यहाँ पे एक सरल लैंग्वेज में आपको मिलता है और उससे ज़्यादा मटेरियल आपको मिलते हैं, बट आपको लगता है कि नहीं कम पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे अच्छे मटेरियल यहाँ पे मिलते हैं आपको। और एक चीज़ जैसे वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप उससे भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, सेमेस्टर की तैयारी पास कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपको नॉलेज की थोड़ी कमी रह जाती है, यानी कि हर चीज़ डिस्क्राइब करना वो एक ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से हो सकता है या फिर ऑफलाइन कोचिंग के माध्यम से हो सकता है। तो अगर आप यही सब चीज़ कोचिंग में पढ़ने जाते हैं तो आपको फ़ी पे करनी पड़ती है, लो जो लगभग एजली 1000 के एबव आपको फीस पे करनी पड़ती है पर मंथ, ठीक। तो यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल रही है, केवल केवल ये आपको क्या करना है, इस गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ आपको शेयर करना है अपने मित्रों के साथ। आप वहाँ से सब्सक्राइब मुझसे बोली मतलब वो क्या कर सकते हैं, शेयर करें, वो वीडियो देखें, तो उससे क्या होगी, वही हम लोगों की एक गुरु दक्षिणा के रूप में होती है, ठीक। तो आप लोग इतने सारे काम करिए, उसको शेयर करिए और जो जो वीडियो आपको बताया जाए आप उसको देखा करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप एमएससी बीएससी के बाद एमएससी किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से करें तो आप जो आपका सिलेबस दिया गया है बीएससी का, जो सारा सिलेबस है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, आने वाले जो सेमेस्टर आप अगर सारे के सारे ठीक अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक। तो मैंने अपने प्ले लिस्ट में बीएससी थर्ड सेमेस्टर की पूरी क्लासेस जूलॉजी बॉटनी की अपलोड कर रखी है। सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, तो आप सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने सिर्फ आपको पर डे एक ही क्लासेस दे रहा हूँ और उसमें भी एक ही क्लासेस आती है। तो आप एक एक क्लासेस तो चाहे तो पर डे देख सकते हैं, जिससे आपके बेस तो क्लियर हो सकता है, ठीक, क्लियर हो ही जाएगा। जूलॉजी बॉटनी, ठीक,
अगर आपने नहीं अच्छे से पढ़ा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आने वाले टाइम में मैं फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा दूंगा, तो आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, ये फोर्थ सेमेस्टर। फिर फिफ्थ और सिक्स्थ हम पढ़ाई के आगे जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो आपके सारे सेमेस्टर जब क्लियर हो जाएंगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एमएससी के लिए हो सकते हैं, जहाँ से आप टीजीटी, यहाँ से जो हम क्वेश्चन देते हैं आपसे टीजीटी पीजीटी के भी क्वेश्चन बनते हैं, बट यहाँ पे आप समझ नहीं पाते कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ जाएगा। तो अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, तो अगर आप टीजीटी पीजीटी जो है कि एमएससी करते हैं, उसमें आप जीआईसी एलटी बहुत सारे पोस्टेड होती हैं, ठीक। क्या होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका थोड़ा सा यहाँ से आप पढ़े रहेंगे, तो अगर आप किसी हायर कोचिंग में पढ़ते हैं, तो आपको, अगर आप आगे चल के किसी अच्छी संस्था में पढ़ेंगे, ठीक, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो वहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये चीज़ हम यहाँ पे पढ़े थे, तो आपको माइंड में वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी से सेटअप हो जाती है, ठीक। तो ये छोटा सा मैंने आपको एक थोड़ी सी नॉलेज की बातें बताई। तो वैसे तो मैं क्लासेस में बातें नहीं करता, फिर भी मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बता दी। अब अगली क्लास जो होगी हमारी वो क्या होगी, स्पाइस की होगी, और स्पाइस के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक। देखिए क्या होता है, एक टीचर का मतलब होता यही कि वो अपने काम पे फोकस करे, ना कि फालतू की बातें करे, ठीक। तो ये क्लास एंड की थी, तो हमने सोचा कि आपको कुछ बातें बता दिया जाए जो आगे चल के आप लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको स्पाइस के बारे में बताऊंगा, ठीक। तो आपकी जो क्लासेस मिल रही है, आप क्लासेस को पर डे देखिए, ठीक। अगर आपका किसी दिन वीडियो नहीं जाता है, तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार और देखिए, दोबारा से देखिए, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, तो लोग रिवाइज करने में थोड़े से, क्या होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो हर सब्जेक्ट का प्रेशर एक ही बार में जब पड़ जाएगा तो रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता। तो आप वीडियो हम एक ही दे रहे हैं, तो आप उसको एक बार देखिए, फिर उसको बाद कल या 2 दिन बाद फिर उसको आप दोबारा से देखिए, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक। और आपकी जो तैयारी है वो भी फिर से मेंटेन रहेगी, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप नोट्स लिख सकते हैं बिना देखे, ठीक। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको करना क्या है, आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, कल्टीवेशन लिखेंगे, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, वीडिंग, यूजेस, वैरायटी, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो आप लिख सकते हैं कि क्या है प्लांट में, क्या क्या कैसे किया जाता है, ठीक। तो आपको एक कॉन्सेप्ट जब बन जाता है तो आप बिना देखे लिख सकते हैं, ठीक। तो मेरा जब तक यही प्रयास रहता है कि आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दे, बना दे, जिससे आप किसी भी मतलब टॉपिक को पढ़े तो आपको ईजी लगे, ठीक। चलिए अच्छा, मिलते हैं अगले लेक्चर में स्पाइस के साथ।